एक सवाल है जो हर इंसान ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। क्या आत्मा होती है? और अगर होती है तो दिखाई क्यों नहीं देती? ये सवाल कोई साधारण जिज्ञासा नहीं है। ये वही सवाल है जो तब पैदा होता है जब इंसान अकेला होता है, जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। ये वही सवाल है जो किसी अपने की मृत्यु के बाद या रात के सन्नाटे में अचानक नींद टूटने पर भीतर से उभरता है। और यही सवाल इंसान को मंदिरों तक, गुरुओं तक, ध्यान साधना तक ले जाता है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम यूं ही टाइम पास करने नहीं आए हो। तुम सच में जानना चाहते हो। लेकिन मैं शुरुआत में ही तुम्हें सावधान कर दूं, ये ऑडियो अंत तक सुने बिना छोड़ना तुम्हारे अपने नुकसान का सौदा होगा। क्योंकि जो शुरुआत में सुनोगे वह तुम्हें आकर्षित करेगा, जो बीच में सुनोगे वह तुम्हें असहज करेगा, और जो अंत में सुनोगे वह तुम्हारी अब तक की सारी आध्यात्मिक धारणाओं को तोड़ सकता है। लोग कहते हैं आत्मा है, लोग कहते हैं आत्मा अमर है, लोग कहते हैं ध्यान करने से आत्मा दिखती है। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, क्या तुमने कभी किसी को आत्मा दिखाते हुए देखा है? नहीं। तुमने सिर्फ अनुभवों की कहानियां सुनी हैं। किसी ने कहा रोशनी दिखी, किसी ने कहा आनंद आया, किसी ने कहा शरीर हल्का हो गया। लेकिन क्या अनुभव आना ही आत्मा को देखना है? और अगर अनुभव ही आत्मा है तो वह अनुभव चला क्यों जाता है? यहीं पर अष्टावक्र गीता पहला वार करती है। वह कहती है, जो आता जाता है वह आत्मा नहीं हो सकता, जो बदलता है वह आत्मा नहीं हो सकता, जो देखा जा सकता है वह आत्मा नहीं हो सकता। और यह बात सुनते ही साधक का पूरा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि अब उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। अब ध्यान से सुनो, यह बहुत जरूरी है। आत्मा इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि वह छुपी हुई नहीं है। आत्मा इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि तुम्हारी साधना देती, क्योंकि उसे देखने की कोशिश ही गलत दिशा है। और यह बात समझ में आते ही मन घबरा जाता है, क्योंकि मन हमेशा किसी तरीके की तलाश में रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम कहते हो मैं आत्मा को देखना चाहता हूं, तब तुम मान चुके होते हो कि तुम आत्मा नहीं हो। यही मान्यता अज्ञान है, यही बंधन है, यही पूरी समस्या की जड़ है। जैसे कोई इंसान अपनी ही आंखों को बिना आईने के देखने की कोशिश करे, जितनी कोशिश करेगा उतना ही असफल होगा। यहां ज्यादातर लोग वीडियो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर तुम यहां तक टिके हो तो अब एक बात गांठ बांध लो, अंत तक सुनना। क्योंकि अब जो समझ में आएगा वह तुम्हें हल्का नहीं करेगा, बल्कि खाली करेगा। अष्टावक्र गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो ये तो ठीक है, लेकिन तुम देखने वाले भी नहीं हो, क्योंकि देखने वाला भी एक भूमिका है, एक पहचान है। और जब तक तुम किसी भी पहचान में टिके हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। आत्मा कोई अनुभव नहीं है, आत्मा वह है जिसमें सारे अनुभव प्रकट होते हैं। मन तुरंत सवाल करता है, अगर आत्मा अनुभव नहीं है तो फिर मैं उसे जानूं कैसे? और यही सवाल मन का आखिरी जाल है, क्योंकि जानने की कोशिश ही दूरी पैदा करती है। जानने वाला और जिसे जाना जाना है, यह विभाजन ही अज्ञान है। अष्टावक्र का सत्य बहुत निर्दयी है। वह तुम्हें कोई सहारा नहीं देता, वह तुम्हें कोई नई साधना नहीं देता। वह बस एक चीज छीन लेता है, खोज। और जब खोज गिर जाती है तब जो बचता है वही आत्मा है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझो, आत्मा को देखने का उपाय नहीं होता, क्योंकि हर उपाय मानकर चलता है कि अभी कुछ अधूरा है। और अष्टावक्र कहते हैं, अधूरापन ही भ्रम है, तुम पहले से पूरे हो। लेकिन यह बात सुनना अहंकार को मंजूर नहीं। यही कारण है कि लोग कहते हैं, यह ज्ञान बहुत सूखा है, इसमें मजा नहीं है, इसमें अनुभव नहीं है। लेकिन अष्टावक्र गीता अनुभव बेचने नहीं आई, वह झूठ काटने आई है। और झूठ कटते समय हमेशा दर्द होता है। राजा जनक ने कोई साधना नहीं छोड़ी, कोई ध्यान नहीं बदला। उन्होंने बस एक चीज छोड़ दी, यह धारणा कि मुझे कुछ पाना है। और उसी क्षण, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी कंपन के, बिना किसी अनुभव के, वे मुक्त हो गए। क्योंकि मुक्ति कोई घटना नहीं है, यह एक गलत समझ का अंत है। अब इस मोड़ पर मैं तुमसे फिर कहूंगा, वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आत्मा को देखने का कोई उपाय नहीं है तो फिर जीवन कैसे जिया जाए? क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए? क्या कुछ किया ही ना जाए? अष्टावक्र यहां बहुत शांत स्वर में कहते हैं, जीवन चलता रहेगा, शरीर करेगा, मन सोचेगा, दुनिया जैसी थी वैसी रहेगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम उसमें उलझोगे नहीं, अब तुम उसे ओढ़ोगे नहीं, अब तुम जानते हो कि तुम वह नहीं हो। और यही सबसे खतरनाक सत्य है, आत्मा को देखने का उपाय नहीं होता,
क्योंकि जिस दिन ये समझ आ जाती है उस दिन खोज खत्म हो जाती है। और खोज के खत्म होते ही जो शांति आती है वह किसी अनुभव से नहीं आती, वह मौन से आती है। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो अब मैं आखिरी बात कहूंगा। आत्मा कहीं दूर नहीं है। आत्मा भविष्य में नहीं मिलेगी। आत्मा किसी ध्यान के अंत में नहीं प्रकट होगी। आत्मा वही है जो अभी इस आवाज को सुन रहा है, और उसे देखने की कोशिश ही सबसे बड़ी भूल है। अब कुछ मत करो, बस इस समझ को गिरने दो और देखो कि क्या बचता है। तो दोस्तों, अगर आज की ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हरी AUM धन्यवाद।